हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं जो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना, यहाँ वाला जो डाटा रहता है, ये वाला यही डाटा जो है स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ क्या दिया रहता है। ठीक है, केले का मूल्य 30 रुपये प्रति दर्जन है, तो 4 केले का मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर आखिर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ दर्जन में जो है इसका वैल्यू दिया है। ठीक है, और हमें केले का मूल्य निकालना है। यहाँ दर्जन होता तो काम आसान हो जाता, लेकिन यहाँ केले बोल दिया है और यहाँ दर्जन बोल दिया है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि एक दर्जन का दाम ये 30 रुपये है। समझ रहा है, एक दर्जन का दाम कितना है? 30 रुपया है। एक दर्जन केले का दाम 30 रुपया है। ठीक है, तो हमें यह भी पता करना होगा कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं। तो सबको पता होगा कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं। कितना केले होते हैं? 12। तो हम लिख देंगे यहाँ एक दर्जन इक्वल टू 12 केले। ठीक है, एक दर्जन में 12 केले होते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है दर्जन में, बस आपको इतना याद रखना है कि एक दर्जन का मान 12 होता है। केले हो सकता है, संतरे हो सकता है, सेब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस आपको इतना याद रखना है कि इस प्रति, ये जो लाइन आपको दिख रहा है तिरछा वाला, इसको हम प्रति बोलते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि इधर का जो भी वैल्यू लिखा है दर्जन में, मीटर में, किलोग्राम में, उसका एक का वैल्यू जो है यहाँ पर दिया होता है। जैसे ये दर्जन है तो एक दर्जन का दाम 30 रुपया है। ठीक है, तो एक दर्जन में कितना केले हो गया? 12 केले। ये तो आपको पता चल गया। तो जब आपको ये पता चल गया तो आप ये भी बोल सकते हैं कि एक दर्जन का दाम 30 रुपया है या फिर 12 केले का दाम 30 रुपया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक दर्जन का दाम 30 रुपया है या फिर 12 केले का दाम 30 रुपया है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि 12 केले का मूल्य कितना है? 30 रुपया है। 12 केले का मूल्य होगा ना 30 रुपया। एक दर्जन का मूल्य बोलिए चाहे 12 केले का मूल्य। ठीक है, तो 12 केले का मूल्य पता है, तो एक केले का मूल्य कितना होगा? एक केला का मूल्य कितना हो जाएगा? एक केला का मूल्य हो जाएगा आपका 30/12। ठीक है, 30 बटा क्या हो जाएगा? 12। भाग हमको देना होता है। ठीक है, अगर आपको एक केले का मूल्य निकालना है या एक यूनिट का किसी का वैल्यू निकालना होता है तो उसमें आपको भाग देना होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये 30/12 काट सकते हैं आप चाहें तो। देखिए 10 के पहाड़ा में 3 बार में 30 आता है। ठीक है, तो 10 या 30 हो जाएगा, और 4 के पहाड़ा में 3 बार में कितना आता है? 12। अब 10 का आधा कितना होता है? 5। और 4 का आधा कितना होता है? 2। ये कितना हो जाएगा? 5/2। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2.5 यानी लगभग 2.5 रुपये। ठीक है, तो एक केला का दाम कितना हो गया? 2.5 रुपये। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको काटना नहीं चाहते हैं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाला जो ये है वैल्यू, इससे आपका ये कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें 4 केले का वैल्यू भी तो निकालना है। एक केले का मूल्य तो हमने निकाल लिया यहाँ पर 30/12। आप इसे आप काटिए चाहे मत काटिए, इससे आपको तो गुना ही करना पड़ेगा ना। यहाँ जो वैल्यू आएगा, यहाँ पर मान लीजिए 5/2 आया, 2.5 आ गया ना, तो उस 2.5 में आप इससे तो गुना करेंगे ही, तभी तो निकलेगा 4 किलो का मूल्य। तो आप इसको नहीं भी काटते ना तो ये इससे गुना करने पर ये कट जाता। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए 2.5 आ गया, तो अब 4 किलो का मूल्य निकालते हैं। तो 4 केले का मूल्य कितना हो जाएगा? 4 केले का मूल्य इस 2.5 में आपको इस 4 से गुना करना है। 2 दूना 4, देखिए कट गया ना। 5 दूना 10, यानी 4 केले का मूल्य कितना आ गया? 10 रुपये आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ 5/2 काट कर लाया था, अगर हम यहाँ 30/12 डायरेक्ट भी लिखेंगे तब भी कट जाता। दिखा देता हूँ आपको। देखिए 30/12, यहाँ 30/12 है समझ लीजिए, और ये 4 है। ठीक है, 4×3 = 12, 3×10, आगे ना 10। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप काटिए चाहे मत काटिए। यहाँ पर से जो आगे लास्ट में जो गुना होगा इसमें, क्योंकि 4 किलो का निकालना है तो 4 से तो गुना होगा, जितना भी बोलेगा उससे गुना किया ही जाता है। ठीक है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा ना, इसमें से गुना हो जाता है आगे। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं गुना करने पर कट गया, 5×2 = 10 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, आपको इस तरह का सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको बस इतना याद रखना है कि एक दर्जन का वैल्यू आपको पता रहना चाहिए, और उस एक दर्जन का मतलब 12 होता है, और उससे आपको डिवाइड करना है। सबसे पहली बात यह है, उससे आपको डिवाइड करना है, और मैंने यहाँ डिवाइड किया था। ठीक है, अगर कट जाता तो अच्छी बात है, लेकिन ये कटा नहीं। ठीक है, कटता नहीं, 12 का पहाड़ा में 30 थोड़ी रहता है, पूरा नहीं कटेगा। लेकिन अगर नहीं भी कटेगा ना तो आगे वाला से ये कट जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए कट गया ना। ठीक है, और नहीं भी कटेगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, सिंपल सी बात है। नहीं भी कटता तो पॉइंट में आंसर आता है, बात खत्म। तो इस तरह का सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क में आपको मिलेगा, यदि केले का मूल्य 40 रुपये प्रति दर्जन है, तो
5 केले का मूल्य ज्ञात करें, मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, ये होमवर्क का सवाल मैंने आपको दे दिया है और इसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको चेक करके बताऊंगा आपका आंसर सही है या गलत। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।